आज जाने वाले वो 10 अमेजिंग एप्स जो अवेलेबल है iOS और Android पर और बना सकती है आपकी लाइफ को इजी पीजी। लेट्स बिगिन। Okay, hello everyone, welcome to Punk Lessons where we talk about tips and tricks, hacks, productivity and much more. My name is Suraj Sharma और आज मैं आपको बताने वाला हूँ 10 amazing apps which can make your life easy peasy. फर्स्ट ऑफ ऑल इनमें से मैं जो भी ऐप आपको रिकमेंड कर रहा हूँ वो बिल्कुल भी ये इस वीडियो को स्पॉन्सर नहीं कर रहा है। ये जो ऐप्स है इनको मैं खुद अपनी लाइफ में यूज करता हूँ, दैट्स व्हाई मैं आपको बता रहा हूँ। आपको पसंद है तो यूज कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप अपने क्रोम को भी ज्यादा स्मार्ट बना पाए तो ये रहा हमारा वीडियो 10 क्रोम एक्सटेंशन विच कैन बूस्ट योर प्रोडक्टिविटी। तो इसको देखना ना भूलिए, ठीक है। और शुरू करते हैं इस लिस्ट को, ठीक है। शुरुआत करते हैं नंबर 1 से, जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट SMS ऑर्गेनाइजर। अब यार ये जो ऐप है आपके लिए SMS को ऑर्गेनाइज कर देता है 3 कैटेगरीज के अंदर। इसके अंदर आता है प्रमोशन, ट्रांजैक्शन और पर्सनल, जिससे आपको पता रहता है कि कौन सा मैसेज क्या कहना चाहता है। और इसके अलावा अगर आपने कुछ बुक किया है, बाय चांस आपने मूवी टिकट बुक करी है, बाय चांस आपने अपनी एयरलाइन की टिकट बुक करी है, तो ये आपको उसका रिमाइंडर भी देता है कि आपकी उस मूवी का टाइम हो गया, फ्लाइट का टाइम हो गया और आप बुक कर लीजिए कैब को। इसके अलावा अगर आपके कुछ प्रमोशनल ऑफर्स आए, उसके अंदर ऐसे कुछ स्पेसिफिक प्रोमो कोड्स है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये वो भी अलग से एक ऑफर के सेक्शन में सजा कर रख देता है और इसमें से आप देख कर कुछ भी फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा ऑफर आपके लिए बेस्ट रहेगा। इससे बेसिकली जो भी आपको कंफ्यूजन रहता है ना, आपके ये जो 300-400 मैसेजेस हो जाते आते रहते OTPs आपको डिलीट करने हैं क्योंकि इतने सारे भर चुके हैं, आपकी सिम कार्ड फोन स्टोरेज को भरा जा रहा है, या फिर आपके जो प्रमोशनल SMS है जो एक्सपायर भी हो चुके हैं, आपको चाहिए भी नहीं, शायद आप इंटरेस्टेड भी नहीं हो, तो आप उनको आराम से डिलीट कर पाएंगे। ये जो ऐप है आपके लिए अवेलेबल है एंड्रॉइड पर और iOS पे यार ये अनफॉर्चुनेटली नहीं है। मगर आपको चाहिए ऐसा कुछ कि मैं अपने SMS को क्लीन अप कर पाऊं, तो मेरे लिए iOS के लिए भी कोई ऐप हो तो आप ट्रू कॉलर का इस्तेमाल कर सकते हो। उसके अंदर एक ऑप्शन होता है इनबॉक्स क्लीन अप, जो आपके लिए OTPs क्लीन कर सकता है, जो आपके लिए आपके प्रमोशनल मैसेजेस को क्लीन कर सकता है, तो यू शुड चेक दैट आउट। नंबर 2 इज माई थेरेपी। अब माई थेरेपी iOS और एंड्रॉइड दोनों पर ही अवेलेबल है। हर एक एज ब्रैकेट के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल साबित हो सकता है क्योंकि आपको बताता है कि आपको दवाई कब लेनी है, कितनी लेनी है। आपके फोन को ये तब तक रिमाइंड कराता रहता है जब तक आप उस दवाई को ले नहीं लेते और उसको ऐसे चेक नहीं कर देते कि हाँ भैया मैंने दवाई ले ली है, अब बजना बंद करो कान में। ऊपर से इसके अंदर ऑप्शन भी है कि आप अपनी मेडिकेशन का नाम छुपा सके, जिससे जब भी आप किसी पब्लिक एरिया में हो और अगर ये रिमाइंडर दे आपको तो आपके अलावा उस रिमाइंडर को कोई ना समझ पाए। नंबर 3 इज गूगल कैलेंडर। गूगल कैलेंडर मैं कह सकता हूँ कि एक ऐसी ऐप है जो काफी लोग इस्तेमाल शायद करते आ रहे हैं, मगर मोस्ट ऑफ दी जो टीनेजर्स है वो इस ऐप के पोटेंशियल को लेके अवेयर है ही नहीं, क्योंकि ये गूगल के इकोसिस्टम के अंदर आता है। तो आप इसके अंदर लिटरली अपने गूगल नोट्स रख सकते हो, इसके अंदर आप अपना एक गूगल मीट का लिंक रख सकते हो, जूम का लिंक रख सकते हो। आप लोगों के शेड्यूल को देखकर उनके लिए एक मीटिंग बुक कर सकते हो और उनसे पूछ सकते हो कि क्या आप उस मीटिंग में आना चाहेंगे। और इसके अलावा आप इसके अंदर रिमाइंडर्स को रख सकते हो, अपने बर्थडेज को सेव करके रख सकते हो ताकि आपको याद रहे किसका बर्थडे कब आता है। या फिर अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं और आपके कुछ मंथली कुछ मीटिंग्स होते हैं या फिर आपके वीकली कुछ मीटिंग्स होते हैं और अगर कोई न्यू ज्वाइनी है तो आप उसके साथ अपने कैलेंडर को शेयर कर सकते हैं। लिटरली आप अपने कैलेंडर को एक्सपोर्ट करो और वो इंपोर्ट कर लेगा और जितना भी डेटाबेस है वो वहाँ पे शिफ्ट हो सकता है इस तरीके से। या फिर आप अपने दोनों के दोनों जो गूगल कैलेंडर है, जो आपको एक शायद पर्सनल अकाउंट से हो सकता है और एक कॉर्पोरेट से हो सकता है, आप उन दोनों को मिलाकर भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो यार गूगल कैलेंडर एक ऐसी ऐप है, एक ऐसी वेबसाइट है जो आपको ऑन ट्रैक रहने में बहुत हेल्प कर सकती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, जिसका नाम है कैलेंडली। अब यार ये जो कैलेंडली आपके गूगल कैलेंडर को ही आसान बनाने में आपकी हेल्प करता है। बेसिकली अगर आपके पास बहुत सारी मीटिंग्स है, आप एक बिजी गाय हो, आपके कैलेंडर में कोई जगह खाली नहीं रहती और आप कस्टमर्स के साथ या फिर क्लाइंट के साथ या फिर फ्रेंड के साथ या फिर कलीग के साथ ऐसे बैक एंड फोर्थ नहीं करना चाहते कि यार इस दिन इस टाइम पे मैं फ्री हूँ, इस टाइम पे मीटिंग रख लेते हैं या फिर इस टाइम पे रख लेते हैं या फिर इस टाइम घूमने चले जाएंगे। तो बेस्ट ये होगा कि आप उसे अपना एक कैलेंडली का लिंक दे दो जो आपको इस ऐप के थ्रू मिल जाता है। वो लिंक वो इस्तेमाल करेगा, उस पर क्लिक करेगा और उसको एक कैलेंडर दिखाई देगा जिसके अंदर आप वो अपना फ्री स्लॉट ढूंढ सकता है और उसे बुक कर सकता है कि इस टाइम पे चलो ठीक है हम मिल सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि आप थोड़ा सा रूड बिहेव कर रहे हो, थोड़ा सा एरोगेंट बिहेव कर रहे हो, मगर ये आपके लिए काफी ज्यादा टाइम सेविंग कर सकता है और सामने वाले को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर आपको उसको लिंक मिल गया है तो वो अपना भी टाइम बचा रहा है और आपका भी टाइम बच रहा है, तो इससे बेस्ट क्या ही हो सकता है। इट्स अ विन विन सिचुएशन। कैलेंडली अवेलेबल है iOS और एंड्रॉइड दोनों के अंदर ही, तो आप इसे चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नंबर 5 की तरफ, जिसका नाम है हेडस्पेस। हेडस्पेस यार एक गाइडेड मेडिटेशन ऐप है जिसके अंदर बहुत सारे आपको स्पीकर्स मिल जाएंगे जिनकी वॉइसेस के साथ आप एक गाइडेड मेडिटेशन शुरू कर सकते हैं। आप इसे इस्तेमाल करना चाहें तो इसका फ्री वर्जन अवेलेबल है। इसके अंदर एक बेसिक 1 करके कोर्स जो है वो आपको फ्री में अवेलेबल मिल जाता है। आप उसे अपनी मनचाही वॉइस के अंदर सुन सकते हैं और मेडिटेट करके ट्राई कर सकते हैं कि इफ इट्स वर्किंग फॉर यू और नॉट। एंड यार क्योंकि ये मेरे लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित रहा है इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि यार आजकल की लाइफ में ना हम इतने ज्यादा क्योटिक हो गए हैं, इतने ज्यादा भाग दौड़ कर रहे हैं, कभी भी रिलैक्स ही नहीं हो पा रहे, अपने दिमाग को वो टर्न ऑफ नहीं कर
पा रहे हैं और हम शांत नहीं बैठ पा रहे हैं। और मेडिटेशन हेल्प्स यू इन दैट वे। आप जितना भी कम ड्यूरेशन के साथ करना चाहे उससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप 3 मिनट से स्टार्ट कर सकते हैं, 5 ले जाओ, 10 ले जाओ, 15 ले जाओ, 20 ले जाओ। और हेडस्पेस जो है ना यार, आपको सिर्फ मेडिटेशन में नहीं, ये आपकी स्लीप में मदद करता है, ये आपकी फोकस रिटेंशन में मदद करता है। ये वाला जो ऐप है यार, आपको iOS और एंड्रॉइड दोनों पर ही मिल जाएगा और इसका एक सब्सक्रिप्शन प्लान भी चलता है। तो अगर आपको ये जो फ्री वाला वर्जन है वो पसंद आता है ना, तो आप इसका प्रीमियम प्लान भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। नंबर 6, फॉरेस्ट। अब यार अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो फोकस के साथ काम करना चाहता है मगर उसका फोकस स्पैन बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, वो टिकटॉक रील्स ये सब देखने से 15-15 सेकंड के अंदर आपको वो डोपामिन चाहिए इसके अंदर आपको एक एनिमेटेड ट्री होगा, आपको एक ट्री प्लांट करना है। आपने वो ट्री प्लांट कर दिया, मतलब बेसिकली इस ऐप को ऑन करके अपने फ़ोन को साइड में रख दिया और आपने कुछ काम करने लग गए हो। और अगर आपको फील हुआ कि कोई नोटिफिकेशन आया या फिर मैं अपना फ़ोन चेक कर लेता हूँ, मैं बोर हो गया हूँ, और अगर आपने वो फ़ोन खोला तो वो जो ट्री है जो उग रहा है वो मर जाए। और अगर आपने नहीं खोला और आपने बहुत अच्छे से काम किया तो वो ट्री कब फॉरेस्ट बन जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो यार ये यही एक चीज़ है जिसको इन्होंने अपनी ऐप के अंदर इंटीग्रेट किया, एक साइकी को, कि आप किसी पेड़ को नहीं मारना चाहते या फिर आप किसी जानवर को जो आपको बहुत क्यूट लगता है आप उसको कुछ परेशान नहीं करना चाहते। इसको आप चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको अपना फोकस स्पैन को और बढ़ाना है। ये ऐप भी अवेलेबल है iOS और एंड्रॉइड पर। नंबर 7, ड्यूज। क्योंकि यार आपके भी मेरी तरह ऐसे दोस्त रहे होंगे जिनसे आप दोस्ती यारी में आप पार्टी पे चले गए हो या फिर आपने खाना पीना खाया और आपने जितने भी मतलब आपने अपने जेब से स्पेंड किए और आप कह रहे थे कि हम स्प्लिट कर लेंगे मगर उन्होंने स्प्लिट नहीं किया। तो ये इसके अंदर आपकी हेल्प कर देता है। आप उसके अंदर ये लिख कर रख सकते हो एक खाता बुक की तरह कि मैंने इतने पैसे तेरे को दिए हैं या फिर तेरे से लिए हैं। इसके अंदर आप डाल सकते हैं कि आपने किस वजह से वो पैसे लिए थे या दिए थे, आपने किस दिन लिए थे या दिए थे। और इस तरीके से क्योंकि नंबर्स है तो आपको क्लियर रहता है कि आपको कितने पैसे एग्जैक्टली लेने हैं, ठीक है। एंड इसी वजह से कोई कंफ्यूजन भी नहीं होती। तो आप किसी को भी सजेस्ट कर सकते हो कि भैया ये रहा आपका अकाउंट, इतने हैं आपके पैसे, मेरे को दे दो प्लीज। आते हैं नंबर 8 पर जिसका नाम है एंड मनी। अब एंड मनी जो है ना यार, ये एक अकेला काम नहीं करता, ये बहुत सारे काम कर लेता है, ठीक है। इसके अंदर आप अपना पोर्टफोलियो को पूरा मैनेज कर सकते हो। इसके अंदर आपको दिख जाता है आपकी एफडी में कितना पैसा है, आपके म्यूचुअल फंड में कितना है, आपका जो स्टॉक है उसके अंदर कितना पैसा है, आप उनको इंटीग्रेट कर सकते हो क्योंकि ठीक है ये आपके डेटा को पढ़कर बता देता है कि आपका पोर्टफोलियो कैसा दिखाई देता है, ठीक है। आपको ये सजेस्ट कर देता है कि आपको क्या म्यूचुअल फंड खरीदना चाहिए, क्या आपको एफडी लेना चाहिए, क्या आपको स्टॉक लेना चाहिए, ठीक है। प्लस इसके साथ ही आपको ये एक ऑप्शन देता है जिससे आप यूएस स्टॉक के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी इंडिया में बैठे बैठे आपने यूएस स्टॉक्स के अंदर भी इन्वेस्ट कर दिया है, तो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए नए द्वार खोल देता है, ठीक है। ये वाला ऐप भी एंड्रॉइड और iOS दोनों पर ही अवेलेबल है, तो आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। बढ़ते हैं नंबर 9 की ओर जिसका नाम है वॉलनट। अब यार ये जो वॉलनट है ना, ये आपके एसएमएस को पढ़कर आपके लिए आपके फाइनेंस का चार्ट पूरा बना देता है, ठीक है। आपने कितना खर्चा कर लिया है, आपने फूड पे कितना खर्चा किया, आपने इन्वेस्टमेंट कितने किया, आपने हेल्थ पे कितना खर्चा किया है और आपने ट्रैवल पे कितना खर्चा किया है। तो बेसिकली इस हिसाब से आप अपने जो एक्सपेंसेस है उनको ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। और वो ऑटोमेटिकली हो रहे हैं, ठीक है। आपको अगर मैनुअली डालना है तो आप मैनुअली डाल सकते हो, मगर आप जो भी अपने पेटीएम गूगल पे से 10-10 रुपए की भी अगर ट्रांजैक्शन कर रहे हो ना और उसका अगर एसएमएस आ रहा है तो उसको ये ट्रैक कर पा रहा है और उससे आपके लिए एक शीट बना पा रहा है। और अगर इसके अंदर आप अपना एक बजट डाल देते हो, जैसे कि महीने में मेरा बजट है सिर्फ 10,000, तो उस हिसाब से ये आपको दिन में बाइफरकेट करके बता देता है कि आपको एक दिन में कितना खर्चा करना है, जिस हिसाब से आप 10,000 रुपए ढंग से स्पेंड कर पाओ और आप ओवर बजट ना जाओ। ये आपका क्रेडिट कार्ड के बिल्स को भी संभाल सकता है, ये आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल का भी ख्याल रखता है, ठीक है। तो इस हिसाब से बिल्कुल ये आपकी माँ बन गया है, आपको बताएगा हमेशा कि यार ये खर्चे करने और ढंग से पैसा खर्च करो, ठीक है। ये वाला ऐप सिर्फ एंड्रॉइड में अवेलेबल है और क्योंकि आईफोन थोड़ा सा ज्यादा सिक्योर है इसलिए वहां पर ये अवेलेबल नहीं है। बढ़ते हैं एकदम लास्ट की ओर जो कि है नोशन। अब यार अमेजिंग ऐप्स की बात हो रही है तो नोशन क्यों ना है। नोशन को लेके मैंने अलग से वीडियो पूरा एक बनाया हुआ है, आप यहाँ पे क्लिक करके उसे देख सकते हैं आराम से, ठीक है। ये नोशन है क्या एक्चुअली, तो पूरा का पूरा एक खाली कैनवस है जिसके अंदर आप कुछ भी डाल सकते हो। आप इसके अंदर मीटिंग नोट्स बना लो, आप इसके अंदर अपनी जितने भी लिस्ट है जो कि आपकी मूवी लिस्ट हो सकती है, आपका टू डू लिस्ट हो सकता है, या फिर इसके अंदर आपके एक्सपेंस मैनेजमेंट हो सकता है, या फिर इसके अंदर आपके रिमाइंडर्स हो सकते हैं। आप कुछ भी इसके अंदर एंटर कर सकते हो, ठीक है। आप अपने एक दिन से लेके 1 साल तक का पूरा जो भी आपको काम करने हैं, जो भी आपको पाना है, जो भी आपके गोल्स है, वो सब इसके अंदर आप एंटर कर सकते हो और बहुत ही ज़्यादा मिनिमलिस्टिक तरीके से ये आपको दिखाई देता है। एंड्रॉइड के अंदर, iOS के अंदर, विंडोज़ के अंदर ये एक वेबसाइट है, ये हर जगह अवेलेबल हो जाता है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा सहूलियत हो जाती है। आप भूलोगे नहीं नोशन को कहीं पे भी ले जाने पर। तो ये थे वो सारे ऐप्स जो मैंने आपको बताए। आपको पसंद आए तो प्लीज़ मुझे बताएं कि आप कौन सा वाला ऐप यूज़ करने वाले हैं। और इसके अलावा अगर आपको कोई और ऐप सजेस्ट करना है जो आप चाहते हैं कि शायद पार्ट 2 के अंदर आ जाए, तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिए कॉमेंट सेक्शन के अंदर और मैं उसे ज़रूर लेके आऊँगा, ठीक है। और अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए, हमारा मनोबल बढ़ाइए और प्लीज़ क्लिक कीजिए उस लाल बटन पे, सब्सक्राइब बटन पे, और उसे एग्री कीजिए, उसका घंटा का बटन दबा दीजिए, ठीक है, आपको जो नोटिफिकेशन आ जाए जिससे, ठीक है। बाकी आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू, बाय।